वेल डे 2 ऑफ ऑटो एक्सपो 2023। अब देखते हैं टाटा मोटर्स ने क्या एग्जिबिट किया यहाँ पर और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। स्नीक पीक इनटू द फ्यूचर ऑफ टाटा मोटर्स ऑल्सो वी कैन सी हियर। मेरे पीछे इस वक्त कर्व इलेक्ट्रिक व्हीकल है विच इज़ प्रोडक्शन रेडी अकॉर्डिंग टू द कंपनी। चलते हैं सीधे द टॉप मैनेजमेंट एट टाटा मोटर्स। शैलेश चंद्रा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एंड लवली टू सी द काइंड ऑफ लाइनअप आपने यहाँ शोकेस जो किया है। पहले तो सर बताइए जो नए प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाए हैं ये कब भारतीय बाज़ार में आ रहे हैं, क्योंकि यही सवाल सबसे ज़्यादा लोग जानना चाह रहे हैं। नहीं, जो भी हमने प्रोडक्ट्स यहाँ दिखाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल या आइस में, ये कर्व बाय द वे ये आइस है। इसकी हमने अप्रैल में इलेक्ट्रिक वर्जन दिखाई थी। तो जैसे ये गाड़ी है ये 2024 में आज से 1-1.5 साल के अंदर आ जानी चाहिए। और बाकी इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा। इलेक्ट्रिक वर्जन और आइस वर्जन, पहले इलेक्ट्रिक वर्जन आएगी, फिर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंतर में आइस व्हीकल भी आ जाएगी। तो ये कर्व के बारे में हुआ। 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने दिखाया है, सियरा, हैरियर ईवी और अविन्या, 3 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आएगी हैरियर ईवी और मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, लोग को काफ़ी पसंद आई है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 कार्स ऑल्सो। बट वो 2024 में हम लोग टारगेट कर रहे हैं लाने की। सियरा 2025 में और अविन्या 2025 एंड में। सो ये 4 कारें जो डिस्प्ले में हैं ये आने वाली हैं। इसके अलावा हमने सीएनजी का रेंज का एक्सटेंशन दिखाया है पंच और अल्ट्रास में, जो कि एक बहुत बड़ा डिसरप्शन लाने वाला है। जो बूट स्पेस में लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था वो अब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन हमने लाया है, वो इस साल आने वाली है ये कारें। और फिर न्यू फॉरएवर की कुछ कारें हैं, हैरियर सफारी, हैशटैग डार्क और अल्ट्रास कैफ़े रेसर, वो भी इस साल आने वाली है। तो जितनी कारें हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे नहीं है, सारी कारें 2 से 3 साल के अंदर आने वाली है। लवली। सो दीज आर रियल प्रोडक्ट्स जो हम देखेंगे जल्द ही भारतीय बाज़ार में। 2023, 24 और 25 का आपने एक तरह से हमें एक स्नीक पिक दे दिया है। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये एरिया सबसे ज़्यादा फोकस में है इस बार एक्सपो में। वी आर नॉट सरप्राइज्ड ऑब्वियसली, क्योंकि इसी तरफ पूरी दुनिया अब बढ़ रही है। टाटा मोटर्स हैज़ टेकन अ लीड क्लियरली। सर आप भारत में आज सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, सबसे ज़्यादा आपका रेंज है और बिक्री भी है। तो एज द लीडर इन दिस स्पेस सर कैसे देख रहे हैं मार्केट इवॉल्व होते हुए, और आपके लिए क्या मायने होगा, क्या वॉल्यूम्स टारगेट कर रहे हैं फॉर 23? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अगर आप देखें, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन पर हैं। लेकिन अगर 3-4 सालों में अगर आप देखें लास्ट 3 इयर्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री 3 to 4 टाइम्स की ग्रोथ हमेशा दिख रही है। इस साल भी इंडस्ट्री जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में करीब 55,000-60,000 के लेवल पर रहेगी, जो लास्ट ईयर ये 20-22 हज़ार के लेवल पर थी। डबल से ज़्यादा बढ़ी है। 3 टाइम्स नियरली अगर आप देखें फिर। बट अब बेस काफ़ी बड़ा हो गया 60,000। तो मैं क्लियरली सोचता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए और हम लोग मार्केट लीडरशिप पोजीशन जो है वो सस्टेन करना चाहेंगे। और उसका तरीका ये होगा कि मैं वाइडेस्ट रेंज ऑफ कार्स रखूँ अपने पास। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं और जो अभी तक आपको रिस्पांस मिला है, सबसे बढ़िया और फ्लैगशिप प्रोडक्ट आपका उसमें क्या है, और अभी जो आपने हाल ही में लॉन्च की है गाड़ी उस पर कैसी बुकिंग्स आई हैं? बिकॉज आई नो लोग बहुत खुश हुए थे कि इंडिया की पहली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने ऑफ़र की है। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? देखिए, रिस्पांस तो हमें नेक्सॉन में भी काफ़ी अच्छा मिला था, और टियागो ईवी ज़रूर एक सरप्राइज़ था हमारे लिए, क्योंकि पहले दिन हमें जो 10,000 की बुकिंग आई, शायद बहुत सक्सेसफुल आइस मॉडल्स जो होती हैं उसमें भी इस तरह का डिमांड नहीं मिलता है। और उसके बाद हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस को और 10,000 ग्राहकों के लिए बढ़ाया और वो भी हमें बुकिंग्स मिल गई। सो 20,000 से ज़्यादा की बुकिंग्स आ चुकी हैं टियागो ईवी में, और हम डिलीवरीज इस मंथ से करना चालू करने वाले हैं। अभी जो फ्लैगशिप ईवी जो हमारी होगी अगले 1-2 वर्ष के अंदर, वो हैरियर ईवी होगी। तो उसके बाद आप अविन्या है, फिर उसके बाद दोनों सियरा और अविन्या 2025 में आने वाली हैं। सो अच्छी खासी यहाँ पर लाइनअप दिख रहा है। सर कमिटमेंट जो आपने किया है इस स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और जिस आपने पार्टनर्स भी ढूंढे जिन्होंने आपके साथ इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, उस पर थोड़ा हमें अपडेट देंगे। किस तरीके का आगे कमिटमेंट हम देखेंगे, कितने फंड्स यूटिलाइज हो गए हैं और कितना फंड रेज करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, जो हमने बोला था कि पहले तो हमें काफ़ी दिक्कत आती थी सप्लायर पार्टनर को खोजने में या फिर चार्जिंग पार्टनर को खोजने में।
वो इनिशियल फेज़ में हम लोगों ने टाटा कंपनीज़ के साथ काम की, टैको, टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रा के लिए। आज के दिन में अगर देखें तो चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, अब हमें कम दिक्कत होती है सप्लायर्स के साथ काम करने में, या चार्जिंग इंफ्रा में भी सिर्फ टाटा पावर नहीं बट काफ़ी और प्लेयर्स भी आ रहे हैं। आप देखेंगे रीजनल प्लेयर्स भी बहुत आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इकोसिस्टम में अब उतनी दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत पहले आती थी। एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है, तो वो इकोसिस्टम के बारे में हुआ। दूसरा आपने पूछा कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और फिर कितना हो चुका है, तो उसमें हमने पहले भी कहा है कि अगले 5 वर्षों में हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि टीपीजी के थ्रू हमें $1 बिलियन की फंडिंग ऑलरेडी मिल गई है। बाकी जो 1 बिलियन है वो मुझे लगता है कि इंटरनल फंडिंग से कुछ आ जाएगी। जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हमारा प्रॉफिट होगा, उससे कुछ फंडिंग आएगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है मुझे, तो उस समय हम सोचेंगे कि डेट से करें या इक्विटी से करें, तो वो बात की बात है। फंडिंग की कोई दिक्कत अभी फंडिंग है की कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। यू हैव इनफ पीपल Yes. हु आर कमिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस Correct, correct. और जितना उन्होंने हम- रिस्पांस भी देखा है। सर Yes. बढ़िया है। सर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है या अभी ब्रेक इवन पर है? देखिए, हमेशा प्रॉफिट जो है वो हम लोग कोई भी बिज़नेस जो है बिना प्रॉफिट के तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो सस्टेनेबल बिज़नेस नहीं रहेगा। नो बट हैज इट रीच दैट लेवल सर, क्योंकि शुरुआत अभी हुई है इसलिए। देखिए, हमारी बिज़नेस जो है हमेशा से आइस और ईवी में प्रॉफिट वाइज बहुत अलग प्रोफाइल नहीं थी। जी रादर फिक्स्ड कॉस्ट जो है ईवीज़ में कम होती हैं, काफ़ी शेयर्ड कॉस्ट हैं, करेक्ट। और कैपिटल कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है ईवी में। तो अगर बॉटम लाइन की बात करें तो करीब बराबर है पीवी के। अभी बीच में थोड़ी स्ट्रेस आई थी, बैटरी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई थी 30-35%, बट स्ट्रक्चरली जो ये दोनों बिजनेस हैं वो बराबर प्रॉफिट पे, और हमें अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है तो लॉस करके तो हम नहीं जा सकते। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेस्टर्स भी इसको समझते हैं कि आगे इस बिज़नेस में स्कोप है ऑफ इम्प्रूविंग योर मार्जिन्स ऑल्सो। जैसे आपने कहा कि एक फिक्स्ड कॉस्ट एड्रेस हो जाती है, तो आगे चलकर सर किस तरीके के मार्जिन्स हम देखेंगे वंस यू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब एक बार वॉल्यूम अच्छा पिकअप कर लेगा, सेम मार्जिन्स जो एक नॉर्मल पीवी इंडस्ट्री में देखते हैं, सेम मार्जिन्स ईवीज़ में होंगे। बेहतर हो पाएंगे सर उस, बेहतर क्योंकि भी हो धीरे सकती धीरे है, बेहतर भी बैटरी हो कॉस्ट सकती है। कम होती जा रही है। बेहतर भी हो सकती है, बिल्कुल Sure. पॉसिबल। जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है और बैटरीज, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है, वहाँ पर आप किस तरीके का काम कर रहे हैं और कैसे हम देखेंगे और फर्दर वो लोकलाइज हो पाए जिससे कॉस्ट और इफेक्टिव हो पाए? देखिए, जो बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कार में जिस फॉर्म में जाती है उसको हम लोग पैक बोलते हैं। तो पैक की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी हम इंडिया में कर रहे हैं, और टाटा ऑटो कंपोनेंट उसे मैन्युफैक्चर करता है यहाँ पर। जहाँ तक इस सेल की बात है वो अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स तो नहीं, लेकिन टाटा ग्रुप में इंटेंशन है कि हम सेल मैन्युफैक्चरिंग में आएँ। तो सेल मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग होप कर सकते हैं कि अगले कुछ वर्षों में उसको भी हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग को टाटा ग्रुप लेवल पर लाएं। एंड ऑब्वियसली उसका इफेक्ट और उसका बेनिफिट टाटा उसका बेनिफिट आएगा, जैसे लोकलाइजेशन जो हम जी ऑलरेडी कर रहे हैं उसका बेनिफिट दिख रहा है हमें। राइट, तो ये तो सबसे बड़ा कॉस्ट है इलेक्ट्रिक कार में। करेक्ट। सर सीएनजी की आप बात कर रहे थे, वहाँ पर एक डिस्ट्रप्शन है, और मैं यहाँ पर इस गाड़ी के पास क्योंकि हम हैं तो मैं जानना चाहूँगी और आपके माध्यम से हम व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि क्या काम किया गया। सीएनजी में हमेशा एक कंसर्न होता है कि स्पेस कम हो जाती है गाड़ी के बूट में, तो आपने उसका एक फॉर्मूला निकाला है, सर बताएंगे आप? तो देखिए, उसमें हमने सोचा कि बूट स्पेस को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। ऐसा हमें लगता था कि ये सीएनजी जो है एक हमेशा एक आफ्टर थॉट लगता है कि भाई पेट्रोल गाड़ी थी, उसमें एक सीएनजी सिलेंडर डाल दिया, वो जगह। लेकिन एक इंजीनियरिंग फर्म को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कस्टमर के लिए वो हमेशा जो सोल्यूशन आए वो नो कॉम्प्रोमाइज़ आए। तो हमारे टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंजीनियरिंग, और हमारे इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को लिया और बोला कि हम निकालेंगे इसका उपाय। तो हमने 2 सिलेंडर में उसको कर दिया। इसमें कोई कैपेसिटी कम नहीं है, रेंज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन आप देखें कि बूट जो है, और इसको एलिगेंटली इसको आप बंद कर सकते हैं। देखिए पूरी बूट स्पेस आ गई इसमें। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी डिसरप्टिव होगा। स्पेस आई थिंक हेडरूम थोड़ी कम होगी, थोड़ा जो इस सिलेंडर के कारण थोड़ा सा ऊपर गया है, बट देखिए कितनी बड़ी प्रैक्टिकल स्पेस हो गई इस कार में अब। तो ये इंडिया फर्स्ट ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी आपने बनाई है, और लोगों को जो स्पेस की प्रॉब्लम थी वो एड्रेस की है। ये गाड़ी सर कब लॉन्च हो रही है? इस साल लॉन्च हो रही है।
23 Yes. तो 23 में प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्ट फ्रॉम दिस कार सर और कितनी गाड़ियाँ आएंगी? सीएनजी में ये और आप एल्ट्रॉस देख रहे हैं जो नेक्स्ट ये 2 गाड़ियाँ आने वाली हैं और हमारे पास otherwise Tiago, in- टिगोर भी है। ओके, नो नॉट जस्ट सीएनजी सर, ओवरऑल पोर्टफोलियो में। नो तो इस साल हमारी ये सीएनजी गाड़ियाँ आएंगी और जैसा मैंने बोला कुछ न्यू फॉरएवर इंटरवेंशंस हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ रहेगी हमारी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसकी रिफ्रेशेस आनी चालू हो जाएंगी। ऑल राइट, तो कीप अपडेटिंग एंड कीप इनोवेटिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्लान्स। थैंक्स।